जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सागर एकेडमी में। तो दोस्तों, पिछले पार्ट में जो हम आईएसएल टेक्निकल अटेंडेंट के टर्नर के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उसको हमने लगभग 70 क्वेश्चन के आसपास उसको डिस्कस किया। वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसको पढ़ के ही जाएगा। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले जो आरएसएस से क्वेश्चन बनेंगे उसकी। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखना, साथ ही चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए बिना देर गवाए स्टार्ट करते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए साबित होने वाले दोस्तों, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जो आपका स्कोरिंग का सेक्शन है जो आपका बन सकता है। ठीक है, और आपको अलग कैंडिडेट बना सकता है। ठीक है, यानी आपको सबसे अलग बना देगा, क्योंकि ये क्वेश्चन है ज़्यादातर जो स्टूडेंट है वो करके नहीं जाते। ठीक है, तो मैं आपको पूरे जो सिलेबस के अकॉर्डिंग सब कुछ प्रोवाइड करवा रहा हूँ, तो आप थोड़ा पढ़ के ही जाइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आपका पहला क्वेश्चन है 3 TR का शीत प्रभाव के बराबर होता है। तो किसके बराबर होता है? तो होता है 10.5 किलो जूल पर सेकंड के। ठीक है, 10.5 किलो जूल पर सेकंड के। वाटर कूलर में रेफ्रिजरेटर प्रयुक्त होता है। तो कौन सा रेफ्रिजरेटर प्रयुक्त करें? देखिए, ये जो नाम है ना इनके, ये थोड़ा रट के ही जाइएगा। R13 4A। ठीक है, यानी R134A, ये क्या होता है? वाटर कूलर में रेफ्रिजरेटर ये प्रयुक्त होता है। एक श्रेणी परिपथ में, तो देखिए प्रत्येक प्रतिरोध से होकर समान धारा प्रवाहित होती है। ठीक है, ये तो एक पॉइंट हो गया। फिर दूसरा पॉइंट देखिए, प्रत्येक प्रतिरोध में वोल्टेज कम हो जाती है, यानी वोल्टेज जो बढ़ जाती है, और कुल प्रतिरोध अलग अलग प्रतिरोधकों के प्रतिरोधकों का योग होता है, यानी R1 प्लस R2 प्लस यहाँ पे R3, इस तरह क्या होता है? योग होता है। माने जितने भी R यहाँ पे जुड़े हो डायरेक्ट उनका योग हो जाता है। वाटर कूल कंडेंसर तथा एयर कूल कंडेंसर, जिसे असंतृप्त वायु में संचालित हो, के मध्य रेफ्रिजरेटर संयंत्र की समान सामर्थ्य के लिए कंडेंसर दाब। तो देखिए कैसा होता है? तो आपका वाटर कूल कंडेंसर की तुलना में एयर कूल कंडेंसर में अधिक होगा। ठीक है, जो आपका दाब होगा। अगला क्वेश्चन है कांस्टेंट प्रेशर एक्सपेंशन वाल्व के लाभ है। तो कौन सा लाभ है? देखिए, निम्न भार की स्थितियों में कांस्टेंट प्रेशर वाल्व उच्च सेक्शन प्रेशर बनाए रखता है। इस तरह कॉइल को फ्रीजअप से रोकता है। ठीक है, कॉइल को फ्रीजअप से भी हो गया रोकता है। अगला क्वेश्चन, वेपर कंप्रेशन सिस्टम में कम दाब वाली साइड में होता है। तो क्या होता है? सक्शन लाइव इनवेपोरेटर। ठीक है, सक्शन लाइन होता है और इनवेपोरेटर। डक्ट की, एक मिनट दोस्तों, देखिए अगला क्वेश्चन है डक्ट की साइजिंग की वेग क्षरण विधि है। तो उसके बाद वेलोसिटी रिडक्शन, तो कौन सी विधि है? तो प्रशिक्षित व्यक्तियों द्वारा प्रयोग की जाती है वह विधि। निम्न दाब वाले नलिका सिस्टम में, तो उसको आपको बताना है वेग का। देखिए, वेग जो है आपके 600, यहाँ पे आरपीएम कर लीजिएगा। ठीक है, एमपीएम नहीं, आरपीएम कर लीजिएगा। और वेग जो है 700 या 600 आरपीएम से कम होता है, तथा स्थैतिक दाब जो होता है आपका 35 सेंटीमीटर से कम होता है। ठीक है, कंडेंसर में ऊष्मा का छितराव मुख्य रूप से के कारण होता है। तो किसके कारण होता है? वो होता है आपका संवहन के कारण। और साथ ही जो आपका वायुमंडल, जो हमारा वायुमंडल सूर्य की रोशनी से गर्म होता है, तो वो भी क्या होता है? संवहन के द्वारा यहाँ पे गर्म होता है। कूलिंग टावर की रेंज निम्न रूप से परिभाषित की जाती है। तो कूलिंग टावर की रेंज बताने हमें किस तरह से परिभाषित करते हैं? तो देखिए, जो रेंज का कूलिंग टावर में प्रेशर करने वाले जल में तापमान और हवा के आर्द्र बल तापमान में अंतर करके वो परिभाषित की जाती है। HFC प्रतिशत है। तो देखिए, जो HFC है तो उसका प्रशीतक कौन सा होता है? ठीक है, तो प्रशीतक हम यूज़ करते हैं उसमें R134 है। ठीक है, तो ये रटी के जाएगा, ये काफ़ी बार पूछा जाता है। वाटर कूल कंडेंसर सिस्टम में पर प्रेशर रिलीफ वॉल लगाए जाते थे। कहाँ पे? तो देखिए, रिसीवर पर प्रेशर रिलीफ वॉल हम लगाते हैं। ग्राइंडिंग मुख्य रूप से के लिए प्रयुक्त की जाती है। तो आपके सुंदर फिनिशिंग के लिए ग्राइंडिंग हम करते हैं। रेफ्रिजरेशन साइकिल में बाष्पीकरण निम्न प्रक्रिया होती है। तो देखिए, रेफ्रिजरेटर के स्थिर दाब पर होती है। एजियोपोट्रिक प्रशीतक कौन सा है? तो वो है आपका R502। ठीक है, R502। सेंट्रीफ्यूगल एसी प्लांट निम्न में से किस एक्सटेंशन डिवाइस का उपयोग करता है? तो वो करता है आपका थर्मोस्टैटिक एक्सपेंशन वाल्व का। आजकल डीप फ्रीजर में प्रयुक्त होने वाला रेफ्रिजरेटर कौन सा है? तो वो है आपका HFC। R134A के साथ उपयोग किए जाने वाले लुब्रिकेटिंग ऑयल तो कौन सा है? देखिए, आपका पॉलियरिस्टर। एक कार एसी का कंडेंसर होता है, तो हवा से ठंडा। जो कार एसी का कंडेंसर हो, हवा से ही ठंडा होता है। सेंटर पंच का कोण होता है, तो कितना होता है आपका? 90 डिग्री। ये मैं ज़्यादातर वीडियो में इसको डिस्कस किया होता है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है।
एनर्जी मीटर का उपयोग निम्न में से मापन के लिए किया जाता है। तो क्या मापने के लिए हम करते हैं? पावर मापने के लिए। अगर पावर का यहाँ पे सिंबल पूछे तो सिंबल कैसा है? डब्ल्यू में बोलते हैं। और उसको किस में मेजर करते हैं? हम वो करते हैं उसको वैट में, ठीक है। तो ये भी आप याद रखिए। डीबीटी यानी डाई बल्ब टेम्परेचर वास्तव में का तापमान होता है। तो किसका? आर्द्र वायु का तापमान वो होता है, डाई बल्ब टेम्परेचर। प्रशीतन चक्र में दाब अधिकतम हो जाता है तो कॉम्प्रेसर के बाद देखिए, जब कॉम्प्रेसर की प्रोसेस पूर्ण हो जाती है तो जो आपका प्रशीतन का चक्र में क्या होता है? दाब यहाँ पे मैक्सिमम आपका हो जाता है। फोल्ड ड्राफ्ट कूलिंग टावर में पंखा लगाया जाता है। तो कहाँ पे? देखिए, कूलिंग टावर की तली में, कूलिंग टावर की तली में यहाँ पे पंखा लगाया जाता है। पीयूएफ का मतलब होता है, तो जो पीयूएफ का मतलब होता है पॉलीयूरेशन फोम, ठीक है। ये फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। वायु की सेंसिबल कूलिंग के लिए कॉइल के तापमान को देखिए, आने वाली वायु के ओस बिंदु तापमान से उच्च, लेकिन जो आपके ड्राई बल्ब टेम्परेचर को कम रहना चाहिए। रेफ्रिजरेशन साइकिल में संघनन प्रक्रिया, देखिए संघनन प्रक्रिया रेफ्रिजरेटर के स्थिर दाब पर होती है, ठीक है। जो आपके संघनन प्रक्रिया होती है रेफ्रिजरेटर के स्थिर। कैलिपर ट्यूब की निवेशिका में निर्गम तक अनुप्रस्थ काट कैसा रहता है? तो वो रहता है आपका स्थिर रहती है। कोल्ड स्टोरेज में सर्वाधिक प्रचलित रूप से प्रयुक्त होने वाली इंसुलेटिंग सामग्री कौन सी है? तो वो होती है आपकी पीयूएफ, ठीक है। उसका फुल फॉर्म अभी आपको जो ऊपर बताया हो। सेंट्रल एसी प्लांट में प्रयुक्त होने वाली एक्सपेंशन डिवाइस कौन सी है? तो वो होती है आपकी थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वाल्व, जिसको हम बोलते हैं। एक टीएस डायग्राम पर बाष्पन की प्रक्रिया एक नियत दाब पर होती है, इसे प्रदर्शित किया जाता है तो क्षैतिज रेखा से, ठीक है। क्षैतिज रेखा यानी क्षैतिज के समांतर वो होती है। अनसैचुरेटेड एयर के लिए तो देखिए, अनसैचुरेटेड एयर के लिए क्या यूज़ करते हैं हम? डीबीटी और डीपीटी। डीबीटी डीपीटी एचएफसी प्रतिशतक में होता है, तो क्या होता है? 0 ओडीपी। एक विंडो एसी का ड्रायर फिल्टर में स्थापित किए जाते हैं, तो होते हैं लिक्विड लाइन में स्थापित किए जाते हैं। 100 टीआर से अधिक क्षमता वाले रेफ्रिजरेशन प्लांट के लिए रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर ब्लैंक के कारण प्रयुक्त नहीं होता था। किसके कारण प्रयुक्त नहीं करते हैं? तो देखिए, उसका एक तो उच्च दाब होता है और उच्च मात्रा में उसका प्रवाह दर होता है। वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है, तो किसके बराबर होता है? देखिए, हमें पास्कल में उसको बताना है, तो 101.325 किलो पास्कल की, ठीक है। किसी भी आरामदायक एयर कंडीशनिंग सिस्टम में फ्रेश एयर का वेंटिलेशन एयर अवश्य है। इसका उद्देश्य क्या होता है? देखिए, ऑक्सीजन प्रदान करना और साथ ही दूसरा उद्देश्य होता है इसका कार्बन डाइऑक्साइड हटाना और दुर्गंध को हटाना। R22 रेफ्रिजरेटर का केमिकल नाम कौन सा? तो वो आपका डाईफ्लोरो मोनोक्लोरोमीथेन, ठीक है। ये काफ़ी बार पूछा था दोस्तों, जो R22 है रेफ्रिजरेटर, तो क्या है उसका केमिकल नाम? डिफ्लोरो मोनोक्लोरोमीथेन। सेक्शन लाइन लिक्विड लाइन हीट एक्सचेंजर कम क्षमता वाले रेफ्रिजरेटर सिस्टम में वंचित होते हैं, क्योंकि तो देखिए, जो आपका इवेपोरेटर में प्रवेश से समय चमक में कमी करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। साइक्रोमेट्रिक चार्ट में ऊर्ध्वाधर रेखा क्या प्रदर्शित करते हैं? तो वो प्रदर्शित आपकी ड्राई बल्ब टेम्परेचर, ठीक है। ड्राई बल्ब टेम्परेचर को वो प्रदर्शित करते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा है। ऑक्सीडाइजिंग वेल्डिंग फ्लेम में तो देखिए, जो एसिटिलीन का अनुपात वायु से क्या होता है? कम होता है, जो ऑक्सीडाइजिंग वेल्डिंग फ्लेम होती है। द्वितीयक रेफ्रिजरेटर का स्थिर रूप में प्रयोग कहाँ होता है? तो वो होता है आपके आइस प्लांट में। निम्न में से क्या खाद्य प्रसंस्करण की विधि है? तो वो आपकी डिहाइड्रेशन और कैनिंग, एक है खाद्य प्रसंस्करण की एक विधि है। कूलिंग के लिए विंडो एसी को आसानी से एक स्थापित करते हीटिंग मोड में प्रवृत्त किया जा सकता है, तो 4 तरफ प्रतिलोम वाल्व लगाकर। ऊष्मा का स्थानांतरण होता है, तो कैसे होता है? देखिए, स्पेस से इवापोरेटर की ओर, ठीक है, स्पेस से इवापोरेटर की ओर। डेल्टा कनेक्शन तब किया जाता है जब देखिए, एक कुंडली का आरंभिक सिरा अन्य कुंडली के अंतिम सिरे से जोड़ा जाता हो, ठीक है। यानी कैसा? देखिए, मान लो एक ये कॉइल है, एक ये कॉइल है और एक ये कॉइल है, तो डेल्टा में कैसा होता है? देखिए, डेल्टा में इसका पहला सिरा इसके लास्ट में, इसका पहला सिरा इसके लास्ट में, और इसका जो लास्ट सिरा है इसके पहले में। इस तरह से क्या होता है? एक डेल्टा कनेक्शन होता है। उन रेफ्रिजरेटर की निम्न हानि है जो कंप्रेसर में प्रयुक्त होने वाले खनिज तेलों में पूर्ण रूप से मिश्रणीय है। तो क्या है? ये सिस्टम की क्षमता को कम करते हैं। जीआई शीट का मापन किया जाता है शीट गेज के द्वारा, ठीक है। इसकी एक ये शीट गेज होती है, इसके द्वारा जीआई प्लेट का मापन। कूलिंग टावर की
पहुँच को निम्नानुसार परिभाषित किया जाता है। तो देखिए कैसे परिभाषित करते हैं, परिवेशी वायु के आर्द्र बल तापमान, ठीक है, संबंध आर्द्रता बढ़ने पर क्या होता है, जो डीबीटी जो होता है उसका मान यहाँ पे बढ़ जाता है। सेंसिबल हीट फैक्टर को निम्न रूप से व्यक्त किया जाता है। तो इसका क्या रेशो होता है, तो देखिए सेंसिबल हीट बटा क्या होता है, सेंसिबल तथा गुप्त ऊष्मा का योग। केमिकल ड्यूमिडिफिकेशन प्रक्रिया में क्या होता है, जो WBT क्या रहता है, अपना स्थिर रहता है। शीतकाल में सेंसिबल हीट तो कैसे अंतरिक्ष में छोड़ी जाती है। जब शीतकाल होता है उसमें क्या होता है, सेंसिबल हीट अंतरिक्ष में छोड़ दी जाती है। कंप्रेसर की धारिता नियंत्रण के हॉट गैस बाईपास विधि में हार्ड कंप्रेस गैस तो देखिए सक्शन लाइन तक प्रेषित कर दी जाती है। विंडो एसी परफॉर्मेंस का कोएफिशिएंट घरेलू रेफ्रिजरेटर से कैसा होता है, तो वो होता है अधिक होता है। गर्म जल जोड़ता है तो देखिए सेंसिबल तथा गुष्म ऊष्मा को। रेफ्रिजरेटर की अंडर चार्जिंग निम्न में से किसका कारण बनती है, तो वो होता है कि COP में कमी से। 3 फेज इंडक्शन मोटर की स्थिति में स्लीप रेंज में होती है, तो कितनी रेंज में होती है, देखिए 0.5 से लेकर 5% के बीच में। सब कूलिंग वह प्रक्रिया जिसके द्वारा के तापमान में कमी की जाती है, तो देखिए संतृप्त अवस्था में कंडेंसर छोड़ने वाले रेफ्रिजरेटर के तापमान में। एयर लॉक है तो देखिए कंडीशनिंग तथा अनकंडीशन बटा आउटसाइड रिक्तियों, इसका राइट हो जाएगा। ऊष्मा गति के यानी जिसे हम थर्मोडायनामिक बोलते हैं का पहला नियम के गुणधर्म को परिभाषित करता है। तो देखिए जो थर्मोडायनामिक का फर्स्ट लॉ होता है, तो वो ऊर्जा जो होती है, ठीक है, ऊर्जा को क्या करता है, परिभाषित करता है। रेफ्रिजरेटर में प्रयुक्त किए जाने वाला कॉम्प्रेशन होता है, तो देखिए जो अपना वायुरुद्धशील किया हुआ रेसिप्रोकेटिंग कॉम्प्रेशन वो होता है। एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम में इवेपोरेटर में रेफ्रिजरेटर रूपांतरित होता है, देखिए तरल से बाष्पमय में वो क्या होता है, रूपांतरित होता है। AHU निम्न में से किसके लिए प्रयुक्त होता है, तो वो होता है आपका एयर हैंडलिंग यूनिट के लिए। HC प्रशीतकों की मुख्य कमी उनके ब्लैंक है, तो कैसे ज्वलनशीलता, यही उनकी क्या है, एक मुख्य कमी है। कूलिंग कॉइल एयर के तापमान में परिवर्तन का कारक है, तो देखिए DBT और WBT दोनों के, DBT और WBT आपके दोनों के। घरेलू रेफ्रिजरेटर के सिद्धांत पर कार्य करता है, तो वो करते हैं आपका वेपर कंप्रेशन साइकिल पर। गुप्त ऊष्मा की प्रक्रिया में तापमान क्या होता है, तो घट जाता है। मैलेट एक है, तो मैलेट क्या होता है, एक नरम हथौड़ा होता है जो किसका बना होता है, एक तो ऊँट का बना होता है जो पत्रे के लिए हमें यूज़ करने को दिखाई देता है। प्लांट में निम्नलिखित उपकरण का दाब टेस्टिंग आवश्यक नहीं होता है, तो वो होता है आपका कंप्रेसर, ठीक है, कंप्रेसर। एयर कंडीशनिंग में मुख्य कार्यकारी तत्व कौन सा होता है, तो वो होता है आपका नम वायु, ठीक है, जो नम वायु होते हैं आर्द्रता वाली। थर्मोस्टैटिक एक्सपेंशन वाल्व पर अति तापमान की नियत कोटि बनाए रखने के सिद्धांत पर आधारित होता है, तो वो होता है इवेपोरेटर के निर्गम से। सैचुरेटेड एयर के लिए वेट बल्ब तापमान होता है, तो होता है आपके DBT एवं DPT दोनों के समान होता है। कैलिपरी ट्यूब का उपयोग के मध्य होता है, तो होता है आपके इवेपोरेटर एवं कंडेंसर के मध्य। क्लियरेंस अनुपात को निम्न अनुपात से परिभाषित किया जाता है, तो देखिए क्लियरेंस वॉल्यूम तथा स्ट्रोक वॉल्यूम से, इसके अनुपात से हम उसको डिफाइन करते हैं। रेफ्रिजरेशन साइकिल में ऊष्मा का प्रवाह कैसा होता है, तो देखिए निम्न ताप से उच्च ताप की ओर वो क्या होता है, बहता है, निम्न ताप से उच्च ताप की ओर। घरेलू फ्रिजों में नहीं होता है, तो देखिए साइड ग्लास जो होता है घरेलू फ्रिजों में यहाँ पे नहीं होता है। शेल तथा ट्यूब टाइप कंडेंसर में, तो देखिए जल सामान्य रूप से ट्यूब से होकर ही प्रवाहित होता है। जो आपका शेल तथा ट्यूब कंडेंसर में जल जो है ट्यूब से होकर यहाँ पे प्रवाहित होता है। उच्च दाब कट आउट का उपयोग के साथ किया जाता है, तो किसके साथ हम करते हैं, तो वो करते हैं कंप्रेसर के साथ। एक वाटर कूल कंडेंसर की क्षमता कितनी होती है, तो वो होती है आपकी एयर कूल कंडेंसर से ज़्यादा होती है। कंडेंसर सरफेस सामान्य रूप से के लिए पतली की जाती है, तो किसके लिए, तो ऊष्माशय में वृद्धि के लिए। विंडो टाइप एयर कंडीशन में प्रयुक्त होने वाला रेफ्रिजरेटर कौन सा है, तो वो आपका R22। यह एक बाष्प संपीड़न प्रणाली का एक भाग है, तो कौन सा, वो है आपका कंप्रेसर। पाइपलाइन दाब विंडो एसी की तुलना में स्प्लिट एसी में अधिक गिरता है, क्योंकि, तो इसका आपको कारण बताना है, तो देखिए जो आपका सेक्शन और तरल लाइनों की लंबी दूरी के कारण। उच्च दाब के कटआउट का उपयोग किसके साथ होता है, तो होता है आपका एक्सपेंशन वाल्व के साथ, ठीक है, एक्सपेंशन वाल्व के साथ।
AHU का प्रयोग के साथ होता है, किसके साथ होता है? आपके सेंट्रल AC प्लांट के साथ AHU का हम प्रयोग करते हैं। मोटर के स्टार डेल्टा स्टार्टिंग के मामले में संभव नहीं है, तो क्या संभव नहीं है? सिंगल फेज मोटर, क्योंकि सिंगल फेज मोटर के यहाँ पे सिंगल फेज का सप्लाई चाहिए होता है, और स्टार डेल्टा जो स्टार्टिंग होती है उसमें किसका फेज होता है? 3 फेज का हम क्या करते हैं? सप्लाई यहाँ पे उसको देते हैं, तो सिंगल फेज मोटर में संभव नहीं होता है। वायु में ऊष्मीय आर्द्रीकरण के दौरान विशिष्ट आर्द्रता कैसी होती है? तो वो विशिष्ट आर्द्रता जो है आपकी बढ़ जाती है। कूलिंग तथा कॉइल में बाईपास फैक्टर को निम्न रूप में परिभाषित किया जा सकता है। तो देखिए, जो कॉइल के संपर्क में आने वाली वायु बटा कूल। फ्रीज ड्राइंग प्रक्रिया है, तो कौन सी प्रक्रिया? तो देखिए, एक अवस्था वाले उत्पाद में से तरल पृथक की और निर्वात में होने वाले तरल के उदासीकरण की, ठीक है, ये उदासीकरण है, इसको उदासीकरण कर लीजिएगा। केंद्रीय वातानुकूलित प्लांट में प्रयोग किए जाने वाला विस्तार वाल्व होना चाहिए, तो कैसा होना चाहिए? वो होना चाहिए आपके थर्मोस्टैटिक विस्तार वाल्व की तरह। बाष्पक में अत्यधिक गर्म होने का कारण क्या होता है? तो होता है आपका कंप्रेसर पावर की खपत बढ़ाना। स्क्रू कंप्रेसर के लाभ है, तो देखिए, इसके साथ उच्च दाब वाले रेफ्रिजरेटर में प्रयुक्त हो सकती है। इसकी गति सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर से के समान उच्च होती है। विंडो AC यदि फ्रॉस्ट कर रहा तो क्या होता है? वह ज़्यादा ऊर्जा खपत करेगा, ये समझ लीजिए। एक प्रशीतन प्रणाली में कंडेंसर का कार्य होता है, तो कैसा होता है? देखिए, कंप्रेसर के द्वारा डिस्चार्ज किए गए अत्यधिक बाष्पीय प्रतिशत को प्रशीतक को कंडेंस करना, ये इसका कार्य होता है। घरेलू प्रशीतन कार्य करता है, तो कैसा कार्य करता है? बाष्प कॉम्प्रेशन चक्र, यानी उसका क्या बोलते हैं? वेपर कॉम्प्रेशन साइकिल जिसे हम बोलते हैं। टेप्स का उपयोग निम्न में से किसके लिए होता है? तो होता है आपके आंतरिक थ्रेड्स के निर्माण के लिए टेप्स का हम उपयोग करते हैं। एक 1 टीयर विंडो AC के पावर खपत के रेंज में होता है, तो किसके रेंज में होता है? 2 किलोवाट से लेकर 2.5 किलोवाट के बीच में। तो दोस्तों, आज का ये हमारा लास्ट का क्वेश्चन था 100। तो देखिए, हमने कुल मिलाकर 100 क्वेश्चन कर लिए, बस इतना ही करके जाइएगा, इससे आपको 1 से 2 क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छा सेक्शन है दोस्तों, जो आपको सबसे अलग बनाएगा। तो इसी तरह के वीडियो को पाने के लिए दोस्तों, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन ऑन कर देना, ठीक है। तो मिलते दोस्तों इसी तरह के अगले वीडियो में। जय हिंद।